हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी 9 to 5 की जॉब को छोड़कर अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं? क्या आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करके बड़ा करना चाहते हैं, या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं जो हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहता है और प्रॉफिट अर्न करना चाहता है? या स्टार्टअप कैसे करते हैं और उसे प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, या ये जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। पीटर थाइल, जो पेपाल कंपनी के को फाउंडर हैं और फेसबुक जैसी कंपनीज के एक अर्ली इन्वेस्टर भी रहे हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है 0 to 1, जिसके थ्रू पीटर लोगों को बिजनेस और स्टार्टअप में इनोवेशन की क्या वैल्यू होती है और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप और बिजनेस कैसे बनाया जाता है ये बताते हैं। आइए जानते हैं। एक स्मार्ट बिजनेसमैन जानता है कि टेक्नोलॉजी कैसे एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है बिजनेस ग्लोबलाइजेशन के लिए या बिजनेस को स्केलेबल बनाने के लिए, और क्यों मोनोपोली को ज्यादा अच्छा बताया गया है एक हेल्दी कंपटीशन से। पीटर थाइल की बुक 0 to 1 यूनिक एंड इफेक्टिव बिजनेस इंसाइट्स बताती है। आइए जानते हैं। नंबर 1, माइंडसेट्स एंड वैल्यूज। एक्चुअली बिजनेस 2 फेजेस में किया जाता है। नंबर 1 0 to 1 एंड नंबर 2 1 to n, जिसमें 1 to n का मतलब होता है आप एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को या पुरानी ऑलरेडी प्रूवन टेक्नोलॉजी को न्यू मार्केट में लेकर आए हैं या उसी मार्केट में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन 0 to 1 का मतलब होता है कि आप एक न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं जिससे आप कस्टमर की या लोगों की उस नीड को फुलफिल कर रहे हैं जो आपसे पहले कभी किसी ने नहीं की है। इसलिए सोसाइटल वैल्यू और मॉनिटरी वैल्यू 0 to 1 में ज्यादा होती है बजाय 1 to n के, क्योंकि उस नीड को पहले किसी ने भी एड्रेस नहीं किया। और इस नो कंपटीशन वाली न्यू टेक्नोलॉजी को कुछ लोग मोनोपोली भी कह सकते हैं, लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी में लोगों को एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। एक्चुअली लोगों ने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बहुत पहले के कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जो अभी के एंटरप्रेन्योर्स को बहुत मिसगाइड कर रहे हैं और जो हमें बिल्कुल भी नहीं मानने। नंबर 1, मेक इंक्रीमेंटल एडवांसेस। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, एक बार में एक ही काम करो और अपना विजन बड़ा मत करो या ज्यादा बड़े सपने मत देखो। नंबर 2, स्टे लीन एंड फ्लेक्सिबल। ज्यादा फॉर्मल प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अभी प्रॉफिट हो रहा है बस उसे ही बार बार रिपीट करते रहो अपने बिजनेस मॉडल के लिए। नंबर 3, इंप्रूव ऑन द कंपटीशन। नया कुछ इन्वेंट करना बहुत रिस्की होता है, इसलिए जैसा चल रहा है वैसे ही चलाए जाओ, या कोई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने की क्या जरूरत है। जो पहले की ऑलरेडी प्रूवन टेक्नोलॉजी है उसी के साथ ही बिजनेस करो। नंबर 4, फोकस ऑन प्रोडक्ट नॉट सेल्स। सही प्रोडक्ट होगा तो मार्केट में अपने आप चल जाएगा। सेल्स और मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ये थे कुछ पुराने मिसगाइडिंग रूल्स जो हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने। अब हम जानते हैं कि उन नए रूल्स के बारे में जो सक्सेसफुल स्टार्टअप और बिजनेस बना सकते हैं। नंबर 1, इट इज बेटर टू रिस्क बोल्डनेस देन ट्रिवियलिटी। रिस्क लेना बेटर होता है पुरानी चीजों को रिपीट करने के बजाय। नंबर 2, अ बैड प्लान इज ऑलवेज बेटर देन नो प्लान। खराब प्लान ज्यादा अच्छा होता है कोई प्लान ना होने से। नंबर 3, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स डिस्ट्रॉय प्रॉफिट्स। मार्केट जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा आपके प्रॉफिट्स उतने ही कम होते चले जाएंगे। नंबर 4, सेल्स मैटर जस्ट एज मच एज प्रोडक्ट। जितना प्रोडक्ट मैटर करता है उतना ही सेल्स भी मैटर करती है, इसलिए सेल्स एंड मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना वेस्ट ऑफ मनी नहीं होता। इसलिए सच है स्टार्टअप में बोल्डनेस, प्लानिंग, मार्केट डोमिनेंस एंड सेल्स टैक्टिक्स ये सब मैटर करता है। लेकिन फिर भी अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू प्रोडक्ट के साथ मार्केट में नहीं आ रहा है तो उसे न्यू मार्केट देखनी चाहिए फॉर ग्लोबलाइजेशन। मोनोपोलीज वर्सेस कंपटीशन। 4th, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। दैट मींस हम कई बार सुनते हैं कभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आ रहे हैं, इससे ह्यूमंस की जॉब चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये सब टूल्स होते हैं, पर टूल्स भी कंट्रोल होते हैं ह्यूमंस के थ्रू। हम ये कह सकते हैं कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाएगी, या फिर जो ह्यूमन इंटरवेंशन होगी वो एक स्किल्ड ह्यूमन की होगी। तो यहाँ पर जो मैन पावर रिक्वायर्ड होगी वो स्किल्ड होगी। 5th, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। किसी बिजनेस की मोनोपोली तभी तक हो सकती है अगर उसके पास कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हो जिससे उसके प्रॉफिट सेफ रहते हैं। लेकिन अगर कोई किसी प्रोडक्ट की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी बनाता है तो उसका प्रोडक्ट कंपटीशन के क्लोजेस्ट प्रोडक्ट से 10 टाइम्स बेटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब एप्पल आईपैड लाया था तब वो माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया के आईपैड से 10 टाइम्स बेटर था। 6th, नेटवर्क इफेक्ट। बिजनेस में मोनोपोली नेटवर्क इफेक्ट से भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल, पेपाल से आप इलेक्ट्रॉनिकली पैसे भेज सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जिसे आप पैसे भेज रहे हैं वो भी पेपाल ही यूज कर रहा हो, जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करेगा पेपाल यूज करने के लिए। नंबर 7, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब ग्रोथ, एंड ग्रोथ मीन्स ग्रेटर प्रॉफिट्स नॉट ग्रेटर कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जांपल, ट्विटर्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिक्वायर्स ऑलमोस्ट नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट अदर देन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर
and corporate team that already exist. हम जब भी मोनोपोली वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक नेगेटिव इमेज जनरेट होती है, जैसे बिग बैड कॉर्पोरेट जेंट्स जिन्होंने उस मार्केट पर कब्जा किया होता है। लेकिन मोनोपोली से बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट एंड मार्केट डोमिनेंस को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो एक जेन्युइनली वैल्यूड प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं कस्टमर्स को, जो और कोई नहीं दे पा रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट बिजनेस में लाना और उससे मार्केट डोमिनेंस अचीव करना, ये एक इफेक्टिव टूल है। वरना आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो सेम प्राइस में मिलते हैं और उनकी क्वालिटी भी सेम ही है, इसमें प्रॉफिट्स मिनिमाइज हो जाते हैं। ये हम आईटी की दुनिया में देख चुके हैं कि 1960s और 70s में IBM एक लीडिंग प्लेयर था अपने हार्डवेयर के लिए, लेकिन बाद में माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर में आया जिसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से IBM का मार्केट शेयर कंज्यूम कर लिया। और इसके बाद एप्पल मार्केट में आया जिसने मोबाइल कंप्यूटिंग पे फोकस किया और अपना स्पेस मार्केट में खुद बनाया। एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट की कॉपी नहीं की और ह्यूमन एंड कंप्यूटर के इंटरेक्ट करने का नया तरीका ढूंढा, और आज हम देखते हैं एप्पल मार्केट में एक लार्ज मार्केट शेयर पोजेस करता है। यहाँ ऐसा लग सकता है हर कंपनी की अपनी मोनोपोली है, लेकिन इन कंपनीज ने अपने अपने टाइम पर जो कंज्यूमर्स को दिया वो इनसे पहले कोई भी नहीं दे पा रहा था। 8th, ब्रांडिंग। नाउ 7 क्वेश्चंस जिसके आंसर हर स्टार्टअप के पास होने चाहिए। नंबर 1, इंजीनियरिंग क्वेश्चन। क्या आप कोई नया और यूनिक इंपैक्ट ला सकते हो किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू बजाय इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स करने के? नंबर 2, टाइमिंग क्वेश्चन। जो आपने एक पर्टिकुलर बिजनेस सोचा है, क्या ये उसके लिए राइट टाइम है? नंबर 3, द मोनोपोली क्वेश्चन। क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं है, या आप किसी ऐसी नीड को कैटर कर रहे हैं जिसे आपसे पहले किसी ने नहीं किया है? इससे आपकी एक मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप एक न्यू मार्केट में लार्ज मार्केट शेयर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4, द पीपल क्वेश्चन। आप अपने बिजनेस के लिए अपने साथ कैसे टीम बनाते हो? इसमें डाइवर्सिटी ऑफ स्किल। आप जिन लोगों को हायर कर रहे हो या अपने बिजनेस टीम में जोड़ रहे हो, क्या वो डाइवर्सिफाई हैं? जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड का को-फाउंडर कैन बी पेयर्ड विद द पर्सन हु हैज एक्सपर्टीज इन सेल्स एंड मार्केटिंग। जिन लोगों को हायर कर रहे हो, क्या वो लॉन्ग टर्म में कमिटेड हैं आपके साथ? हायरिंग एंड रिटेनिंग द टैलेंट। 5th, डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं होता, क्या आपके पास ऐसा सिस्टम है जिससे आप इजीली प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाए? 6, ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन। अगले 10 से 20 सालों तक क्या आप अपनी मार्केट पोजीशन डिफेंड कर पाओगे या सेफ रख पाओगे? 7th, द सीक्रेट क्वेश्चन। क्या आप मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर पाए हो जो और कोई नहीं कर पाया? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।